जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SBM क्लासेस में। मैं राणा सर आज लेकर आया हूं आप लोग के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम था समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये क्लास 10th की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसका बेसिक क्लास आप लोग को चलाया गया था। आज हम लोग चैप्टर पर आते हैं, ठीक है। जो आज हम लोग चलेंगे एक्सरसाइज 5.1 को हम लोग देखेंगे। एक जीरो लेवल से आप लोग को बताने का प्रयास किए एपी, क्या एपी देखा जाता है या नहीं है, हमको डी सारो अंतर का मान कैसे निकाला जाता है, ये सभी के बारे में आज हम लोग जान चुके थे। आज हम लोग देखेंगे इसका अप्लाई चैप्टर में किस तरीके से किया जाता है। आप लोग बने रहें। यदि हमारा क्लास अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, ठीक है। तो चलिए टाइम ना गुआते हुए इस क्लास को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखा जाए इस चैप्टर का पहला का जो है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो है ये 4 क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को बताते हैं इसमें क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थिति के संबंध संख्याओं की सूची जो है एपी में है और क्यों है, इसके बारे में बताना, ठीक है। तो देखा जाए सबसे पहले हम लोग देखेंगे, मतलब कहने के सबसे आम भाषा में देखते हैं हम लोग कि यह जो स्थिति जो दिया गया है इसका एक एपी का सूची, मतलब अर्थमेटिक समांतर श्रेणी का एक सूची निकालना है और हमको बताना है कि यह एपी में है या नहीं है, ठीक है। तो एपी में है या नहीं है तो इसका शर्त क्या बताए थे आप लोग को कि D1, D2 या D3 सभी क्या होना चाहिए, इसका मान बराबर आना चाहिए, तब हम लोग कहेंगे क्या कि यह एपी में है। तो देखा जाए पहला क्वेश्चन इसमें क्या बताया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जो है, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया देना पड़ता है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया हमको 8 किलोमीटर दिया जाता है। सीधी सी बात हम लोग जानते हैं कि ये देखा जाए इस टाइप से क्या है, एक यहाँ पे है टैक्सी है। यदि इसका प्रत्येक किलोमीटर जाते हैं तो 1 किलोमीटर पर प्रथम किलोमीटर में यहां से यहां गए तो इसका किराया जो था कितना था, 15 था। इसको हम लोग क्या मानते हैं, A1 मानते हैं, ठीक है, A1। उसी तरीका से देखा जाए क्या लिखा हुआ है कि 15 रुपए किराया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना, 8 रुपया। मतलब कहने का मतलब है कि यहां से 1 किलोमीटर यहां चलते हैं तो 15 रुपए देते हैं। इसके से यदि जितना बार हम जाएंगे प्रत्येक किलोमीटर पर जितना जाएंगे उसका किराया कितना, 8 रुपया लिया जाएगा। जैसे देखा जाए अभी यहाँ है 15 लगा, यहाँ से फिर यहाँ गए तो इसका किराया कितना बढ़ गया, 8 रुपया बढ़ गया, ठीक है, 8 रुपया देना पड़ा। तो देखा जाए 15 था, 15 में 8 और बढ़ गया, कितना आ गया इधर 23 रुपया आ गया। मतलब सॉरी यहाँ पे कितना आया, 23 आया। तो इसको क्या मानते हैं हम लोग, A2 मानते हैं, ठीक है। उसी तरीका से देखा जाए फिर यदि इससे आगे बढ़ते हैं 1 किलोमीटर, फिर यहाँ कितना बढ़ता है, 8 बढ़ता है। तो 23 में से 8 गया तो कितना बचा, 23 में से 8 और जुड़ गया, इसमें कितना होगा, 31 आएगा। कितना, 31। इसको क्या मानते हैं हम लोग, A3 मानते हैं, ठीक है। उसी तरीका से यदि इतना फिर एक बार और बढ़ते हैं तो प्लस में 8 रुपया और देना पड़ेगा। तो 31 में से 31 और 8 रुपया और जुड़ गया, कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 39 रुपया लगेगा। मतलब इसको क्या बोलेंगे, A4। तो एक टाइप से ये देखा जाए कि इस टाइप से ये एक सीरीज को एक एपी का निर्माण हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि माना कि प्रथम किलोमीटर टैक्सी का किराया, क्या लिखेंगे, किराया बराबर क्या, इसको A1 मानते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं क्या, A1 बराबर क्या, 15 रुपया, ठीक है। और अतिरिक्त किलोमीटर टैक्सी का किराया
किराया कितना, यहाँ पे मानते हैं हम लोग क्या 8 रुपया, ठीक है 8 रुपया, यहाँ पे 15 रुपया। तो देखा जाए इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं क्या एपी बराबर एपी देखा जाए पहला था कितना 15 था, अब यही 15 में से 8 जुड़ा कितना बचा, कितना बना 23 बना, 23 लिखें। उसी तरीका 23 में से फिर 1 किलोमीटर जाते हैं तो क्या बनता है 31 से फिर 8 इसमें जोड़ेंगे 39, ये इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखा जाए कि ये एपी में है तो मानते हैं यहाँ पर क्या लिखेंगे कि A1 बराबर 15, A2 बराबर 23, A3 बराबर 31 और A4 बराबर 39, ठीक है। यहाँ तक आ गया। अब क्या लिखेंगे सारो अंतर जिसको D1 बोलते हैं, तो D1 का क्या फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 आता है, ठीक है। तो A2 का मान देखा जाए, A2 का मान क्या 23 है और A1 का मान क्या 15, तो घट के कितना आया 8 आया। उसी तरीके से हम लोग निकालते हैं क्या D2, तो D2 का फॉर्मूला A3 माइनस A2, तो A3 का मान देखा जाए क्या है 31 है, माइनस का माइनस, A2 का मान क्या आता है 23 आता है। इसको यदि हम घटाते तो कितना आता है ये 8 है, ठीक है। उसी तरीके से देखते हैं D3, तो D3 का मान क्या होगा A4 माइनस A3, तो A4 का मान कितना है, A4 का मान 39 है, माइनस यहाँ पे A3 का मान कितना है 31, तो घट के कितना आएगा, ये घट के आएगा 8 आएगा। तो देखा जाए यहाँ पर क्या करते हैं, इसलिए देखा जाए कि यहाँ पर D1, D2 और D3 क्या है बराबर है, इसलिए यह AP में है, क्योंकि इसका सारो अंतर क्या बराबर है, बराबर है, सारो अंतर क्या है बराबर है। ये क्या होता है इसका आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। इस पहला नंबर चैप्टर 5.1 का पहला नंबर क्वेश्चन में ये 4 ऑप्शन का क्वेश्चन है। तो हम लोग पहला सॉल्व किए कि एक टैक्सी है, उस टैक्सी का किराया जो है 1 किलोमीटर तक का, मतलब प्रथम किलोमीटर का जो है किराया ये 15 रुपया है। उससे यदि हम दूसरा में जाते हैं, दूसरा किलोमीटर, तो एक्स्ट्रा मतलब उस पे हर किलोमीटर पर 8 रुपया जोड़ा जाएगा। तो देखा जाए पहला में तो 15 था, दूसरा में 8 बढ़ जाएगा, तो 8 और 15 क्या हुआ 23 हुआ। फिर यदि तीसरा में जाते हैं फिर 8 रुपया जुड़ता है, तो 23 और 8 कितना हो गया 31। और फिर यदि चौथा किलोमीटर जाते हैं तो हम लोग को देखा जाए इस पर भी 8 रुपये जोड़ा जाएगा, तो कितना का 39। इसी तरीके से ये चलते रहेगा, ठीक है। तो ये मेरा एक टाइप से क्या एपी को तैयार किया गया, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे एपी तैयार किया गया। तो ये एपी है या नहीं ये भी चेक करने के लिए पूछ रहा है। तो एपी रहने का क्या इसका मतलब क्या शर्त है कि D1, D2 और D3 मतलब सभी पद का जो है समांतर सारो अंतर क्या होना चाहिए, डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, तभी हम इसको क्या कह सकते हैं या एपी में है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा देखते हैं, तब तक इसको उतार लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर चलते हैं, पहला का दूसरा ऑप्शन नंबर को सॉल्व करते हैं। देखा जाए इसमें क्या कहा जा रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जैसे देखा जाए कि ये एक टाइप से ये क्या है बेलन है, इस बेलन में हवा की मात्रा देखा जाए, ठीक है। इस बेलन में हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप जो है प्रत्येक बार बेलन की शेष जो हवा है उसका 1/4 भाग वो बाहर निकालता है, ठीक है। तो 1/4 भाग बाहर निकालता है। जैसे देखा जाए कि इस सिलेंडर में देखते हैं कि मानते हैं कि पूरा भरा हुआ हवा की मात्रा कितना है, ये 1 है। तो यदि एक बार पाइप को यदि दबाया जाता है तो इस पूरे शेष भाग का जो है इतना भाग वो निकालता है, ठीक है। पहला भाग मेरा पहला हो गया पूरा फुलफिल हवा क्या 1 हो गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं A1।
अब A2 में देखा जाए क्या करेंगे कि हवा का इतना भाग निकाला जाता है, मतलब टोटल जो शेष हवा है उसका हर बार 1/4 भाग उसको बाहर निकाला जाता है, ये बताया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, आंसर में क्या लिखेंगे कि माना कि बेलन में कुल हवा की मात्रा बराबर 1। ठीक है, तो देखा जाए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। इसमें कहा गया है कि बेलन में जो है कुल हवा की मात्रा क्या है, 1 है। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हवा का जो है ये हवा है ये हवा का कितना भाग, 1/4 भाग निकाला जाता है। ठीक है, इसको हम लोग ए है ना, इसको मानते हैं A1। ठीक है, अब देखा जाए कि ये टोटल था शेष हवा इतना। अब हवा का जो है ये हवा का ही 1/4 भाग निकाला जाता है, मतलब क्या कहेंगे 1 इंटू इसका 1/4, कुछ नहीं तो 1। अब यहाँ पे एलसीएम आदि निकालते हैं 4 आता है, यहाँ पे 4 - 1 मतलब 3/4 आता है। क्या इसका जो है सो ये भाग, इसको मानते हैं क्या A2, इसको मानते हैं A2। ठीक है, A2। अब देखा जाए ठीक इसी तरीका से फिर हम लोग क्या लिखते हैं कि हवा कितना प्रतिशत, फिर निकालते हैं 1/4 भाग क्या निकाला जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। तो अब एक चीज देखा जाए कि पहले मेरा था शेष कितना 1, अब देखा जाए मेरा कितना बचा है 3/2। अब 3/2 का ही हम लोग निकालते हैं, 3/2 का ही कितना भाग 1/4 भाग। तो यहाँ पे देखा जाए 4 भाग यदि निकालते हैं तो इसको क्या लिखेंगे 3/4 माइनस का माइनस, 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। अब इसका एलसीएम निकालते तो क्या आता है, ये आ गया इतना ही 16, ये 4 बार में 12 माइनस यहाँ पे क्या 3, तो ये आ गया कितना 9/16, इसको मानते हैं हम A3। ठीक है, इसी तरीका से देखा जाए कि यदि हम फिर एक बार और निकालेंगे जिसको हम लोग इसी तरीका से लिखेंगे, तो यहाँ क्या लिखेंगे, तो देखा जाए कि आप डायरेक्ट यहाँ लिखते हैं A3 था ना, अब A4 बराबर क्या लिखेंगे कि 9/16 माइनस 9/16 का कितना भाग 1/4 भाग। ठीक है, तो यहाँ देखा जाए कि 9/16 जो है माइनस इसको देखा जाए 9 और इधर क्या आएगा 16, 16 चौके 64 आया। इसका यदि एलसीएम निकालते तो क्या आता है 64, और 64 जब आता है तो 16 का पावर हम 4 बार में, तो यहाँ गुना करेंगे क्या 36 माइनस 1 बार में 9। अब इसको घटाया जाता है कितना आएगा 27/64। ये हम लोग क्या मानते हैं समीकरण A4 चौथा पद। अब देखा जाए कि अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हर एक बार में, ये पहला था पहले कितना 1 भाग था, फिर दूसरा हम निकाले 3/4 भाग, फिर चौथा में क्या निकाले सॉरी दूसरा तो A2 निकला इतना, A3 में क्या निकलेगा A3 बराबर 9/16, फिर इसको 9/16 निकालते हैं, फिर इसी तरीके से निकालते कितना 9/16 के बाद 27/64। ठीक है, ये आता है पहला, दूसरा, तीसरा और क्या चौथा बार में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या AP बराबर AP, देखा जाए AP क्या निकला 1 निकला था, फिर क्या निकलेगा 3/4, उसके बाद क्या 9/16, उसके बाद क्या 27/64, इसी तरह डॉट डॉट जाएगा AP है। अब क्या निकालते हैं हम लोग सारों अंतर,
सारो अंतर D1 बराबर क्या लिखेंगे, D1 बराबर क्या लिखेंगे, A2 माइनस A1, ठीक है। अब इसी तरीका से हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पे, A2 मान 1/3/4 -1, इसको घटाते क्या था 1 4 4 4 के टेबल में 4, ये 3 -4 कितना आएगा 1/4 आएगा, ठीक है। और देखते हैं D2 बराबर, तो D2 का क्या होता है A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 9/16 माइनस A2 का मान 3/4, एलसीएम क्या आता है 16, ठीक है। अब 16 आता है तो यहाँ पे देखा जाए ये 9 बार में ये 4 मतलब ये 4 बार में 12 आया, ये कितना आ जाएगा -3/16, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आते हैं 3, तो 3 में क्या आएगा, यहीं पे देख लिया जाए ना, 3 निकालने से क्या फायदा, ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो ये क्या लिखेंगे कि D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए या AP में क्या नहीं है क्योंकि सारो अंतर बराबर नहीं है। ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, ठीक है। ये भी अभी और क्वेश्चन है इसमें, अभी तो ये पहला का दूसरा हुआ है, अभी 2 क्वेश्चन और बचा हुआ पहला नंबर के लिए, ठीक है। तो चलिए इस तरीका से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है। आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एपी का सीरीज निकाला जाता है, सारो अंतर निकाला जाता है, एपी कैसे चेक किया जाता है। चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है कि प्रत्येक मीटर खुदाई करने का मतलब देखा जाए कि एक कुआं है, इस कुआं का जो है खुदाई हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इस एक कुआं को खोदने में आई लागत जो है, खर्चा जो है पहला, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई करने का लागत कितना 150, मतलब देखा जाए कि यहाँ से यहाँ तक का खुदाई करते हैं तो हमको कितना 150 रुपया लागत है, ठीक है। और बाद में क्या है, प्रत्येक मीटर यदि खुदाई करते हैं तो लागत कितना, जैसे देखा जाए यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ से यहाँ आए तो इसमें देखा जाए प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितना 50 रुपया बढ़ जाती है। मतलब देखा जाए कि 150 + 50 हो जाएगा, मतलब कह सकते हैं क्या कि यहाँ पर क्या आया 200 आया, ठीक है। यहाँ पे कितना बढ़ा 50 बढ़ा। उसी तरीके से फिर यदि जाते हैं 1 किलोमीटर तक तो यहाँ इसमें भी कितना 50 बढ़ता है, तो हो जाता है कितना 250 हो जाता है। इसी तरीके से बढ़ते जाते हैं, फिर यहाँ पे कितना बढ़ेगा, ये इसके लिए 150, इसके लिए 200, इसके लिए क्या 100, तो यहाँ से यदि देखा जाए तो 50 बढ़ेगा, ये क्या आएगा 300। तो देखा जाए कि पहला प्रथम किलोमीटर की जब मीटर की खुदाई करते हैं कितना आता है 150, यदि दूसरा मीटर में आते हैं तो 50 रुपया और एक्स्ट्रा लगे, कितना हो जाएगा 200। इसी तरीके से यदि तीसरा मीटर में आते हैं तो फिर 50 रुपया ऐड होगा, कितना 250 के बाद क्या 300, ये इसी तरीके से चलते जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें कि देखा जाए माना कि प्रथम, सॉरी माना कि नहीं, यहाँ डायरेक्ट लिखेंगे कि क्या लिखा हुआ है, कुआं की खुदाई प्रथम मीटर की लागत क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 150 रुपया, ठीक है 150 रुपए। और क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक बार ना, देखो कि प्रत्येक बार खुदाई की लागत
बराबर क्या 50 रुपया। इसलिए एपी बराबर क्या लिखेंगे, एपी बराबर क्या, पहले 150 था, इसे 50 ऐड किए तो कितना बना 200, ठीक है, फिर इसे 50 ऐड किए 250, फिर इसी तरह इसमें क्या आएगा 300, ये डॉट 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 ये जाएगा, तो यहाँ पे A1 बराबर क्या लिखेंगे 150, ठीक है, A2 बराबर क्या लिखेंगे 200, और A3 बराबर क्या लिखेंगे 250, और A4 बराबर क्या लिखेंगे 300। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सारो अंतर, सारो अंतर जिसको क्या कहते हैं D1, तो D1 का क्या आता है A2 माइनस A1, तो A2 का मान देखा जाए कितना है 200, और A1 का मान कितना है 150, तो घट के कितना आया 50 आया, ठीक है। उसी तरीका से D2 देखते हैं क्या आता है A3 माइनस A2, तो A3 का मान कितना है 250, ठीक है, और A2 का मान कितना है 200, घट के आएगा क्या 50। A3 का आते हैं इसी तरीका से D3 का, तो A4 माइनस A3, यहाँ पे क्या आएगा कि देखा जाए A4 का मान क्या है 300, और इसका मान कितना है 250, आया कितना 50 है, आ गया सभी का मान। यहाँ क्या लिखेंगे कि D1 बराबर D2 बराबर D3, ठीक है, ये तो इधर है इसका, ठीक है। इसलिए यह एपी में है क्योंकि सारो अंतर क्या बराबर है, ये इसका क्या हुआ आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एपी को सीरीज को लिखा जाता है, सारो अंतर कैसे लिखा जाता है, चेक कैसे किया जाता है, ये सभी के बारे में हम लोग जाने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं, तब तक इसको उतार लिया जाए। तो देखा जाए इस क्वेश्चन नंबर 4 में बताया गया है कि खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन जो है, खाते में प्रत्येक वर्ष जो है मिश्र धन, जबकि 1000 जमा राशि जो है 1000 जमा राशि 8% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जो है ब्याज पर जमा करती है, मतलब जमा की जाती है। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे लिखेंगे मूलधन, मूलधन कितना दिया है, मूलधन का कितना 1000 10,000 है ना, 10,000 है। समय कितना लगा, समय 1 ईयर लगा। दर, दर कितना है 8 है। तो यहाँ पे देखा जाए यहाँ क्या लिखेंगे कि पहला वर्ष की राशि जिसको हम लोग क्या बोलते हैं A1 बोलते हैं, कितना दिया 10,000 दिया है, 10,000 लिखें, लिख दिए। अब यहाँ पे देखा जाए कि लिखेंगे हम लोग क्या दूसरे वर्ष की यहाँ पे लिखेंगे हम लोग कि दूसरे वर्ष की राशि ब्याज, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि मूलधन गुना क्या समय गुना में क्या दर, अब बटा में क्या आता है 100 आता है, ठीक है। तो इसमें देखा जाए मूलधन क्या दिया है, मूलधन तो मेरा दिया है 10,000, समय 1 साल का है, दर कितना 8 का है, 8%, यहाँ पे क्या है 100, 2 जीरो इधर से और 2 जीरो इधर से कट गया, क्या बचा 100 गुने 8, मतलब क्या सकता है मेरा क्या है ब्याज 800 आया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या दूसरे वर्ष की राशि क्या A2 बराबर, तो A2 देखा जाए पहले कितना था 10,000 था, प्लस में क्या आया 800 रुपया, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा, इसको जोड़ने पर 10,800, ठीक है। उसी तरीका से देखा जाए कि तीसरे साल में आते हैं, तीसरे
तीसरे वर्ष की राशि ब्याज। तो इसमें देखा जाए अगर मूलधन मेरा क्या बनेगा, मूलधन ये बनेगा कि 10,800 गुने समय 1 साल का, दर कितना 8 का, और यहाँ पे क्या 100 का, 1010 दोनों कट गया, यहाँ पे क्या बचेगा 108 गुने 1 को 1 से गुना करा 1, यहाँ पे क्या आएगा 64। देखा जाए यहाँ पे 64 के 4 हाथ में कितना 6, 80 और 6 86, इतना आता ब्याज। तब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे, ये तीसरे वर्ष का ना, तो तीसरे वर्ष की राशि क्या लिखेंगे, तीसरे वर्ष की राशि बराबर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं A3 क्या आएगा, यहाँ पहले कितना था 10,800 था, तो 10,800 प्लस कितना 864, ठीक है 864 आया यहाँ पर। तो इस तरीके से इसको यदि ऐड करते तो कितना आता है 64, 8 8 16 के 6 हाथ में 1, मतलब 11,664 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए क्या लिखेंगे एपी पहले क्या था 10,000 था, लिखते हैं 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या आया 10,000 के बाद आया 10,800 आया, फिर क्या आया 11,600 कितना 64 है, ये डॉट डॉट इसी तरह जाएगा। यहाँ पे देखा जाए D1 डायरेक्ट निकालते हैं, सारो अंतर क्या D1, तो D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 का मान देखा जाए, A2 का मान कितना है 10,800 माइनस इसका क्या आएगा 10,000, ये घटेगा तो कितना आया 800 आया। उसी तरह D2 यदि लिखते हैं हम लोग, तो D2 का क्या आएगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान 11,664 माइनस 10,800 है। इसमें देखा जाए घटाते हैं यदि हम लोग कितना आता है 64 इधर से, और 8 और 16 8 आया, 0 देखा जाए ये भी खत्म, इतना ही आएगा। तो देखा जाए कि D1 और D2 क्या बराबर है, नहीं है, तो यह क्या AP में देखा जाए AP में ये नहीं है, ये इसका क्या होता है आंसर आता है। तो चलिए आई होप आप सभी लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। तब तक बने रहे हमारे क्लास में। यदि अच्छा लगा होगा तो एकदम लाइक करें भरपूर मात्रा में, ठीक है, सपोर्ट करें, ठीक है, और यह वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में बहुत सारे लोगों के पास क्या करें शेयर करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तब तक इसको लिख लीजिए। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 2 में बताया गया है कि एपी के प्रथम 4 पद लिखना है, ठीक है, एपी के प्रथम 4 पद लिखना है। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को बता देते हैं कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद मतलब A1 दिया है और सारो अंतर मतलब D दिया गया है। क्वेश्चन में देखा जाए ये दूसरा का चलते हैं, पहला में कि A का मान दिया है कितना 10 दिया है, और D का मान कितना दिया है 10 दिया है, ये पहला। उसी तरीके से दूसरा हम लोग चलते हैं कि A का मान जो है -2 दिया है, और D का मान क्या दिया 0 दिया गया, ये हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, तो क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं कि A बराबर 4 दिया है और D का मान जो है सो -3 दिया है, ठीक है। तो ये आता है, इसमें देखा जाए इस क्वेश्चन को क्या देखते हैं
कि हमको क्या बोला गया है कि 4 पद लिखना है। 4 पद लिखना मतलब ए दिया है ना, ए जो दिया है ए, तो ए जो है ए नहीं है, ये पहला पद है, ये पहला पद है। तो हम लोग निकालना है A3, A4, A5, ठीक है। ये हो गया 3 पद और एक ये 4 पद, ठीक है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे कि प्रथम पद A1 बराबर क्या लिखेंगे 10 लिखें, ठीक है। और सारो अंतर जिसको हम लोग क्या कहते हैं डी कहते हैं, 10 दिया है। ये क्या इसका सॉल्व में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखा जाए डायरेक्ट हम लोग A2 निकालते हैं, तो A2 का फॉर्मूला क्या लिखेंगे A प्लस डी। इसी तरह A3 का क्या निकालेंगे A प्लस 2D, और A4 को क्या निकालेंगे A प्लस क्या 3D, ठीक है। देखिए 3 पद और एक 4 पद। अब देखा जाए कि A का मान कितना दिया 10, इसमें भी 10, ये क्या हो गया 20, ठीक है। उसके बाद देखा जाए कि 10 दिया इसका मान, 2 का 2, D का भी मान 10, तो 10 और 2 दहें के 20, 20 और 1 20 और 10 कितना है 30। इसी तरीका देखा जाए इसमें भी 10 है, प्लस 3 इंटू डी का मान क्या 10, इसको गुना करेंगे 30 और 10 कितना 40। तो देखा जाए इसका आंसर ये भी होता है दूसरा पद, ये तीसरा पद, और ये क्या ये इसका चौथा पद है। तो पहला पद मेरा क्या बना प्रथम पद, ठीक है। तो चलिए इस तरीका से अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कि सॉल्व में देखते हैं क्या दिया गया है। प्रथम पद मतलब A1 बराबर क्या दिया है -2 दिया है। सारो अंतर जिसको हम लोग क्या करते हैं D, तो D का क्या होता है D बराबर क्या दिया है 0 दिया है। तो यहाँ पर A2 निकालते हैं, A3 और क्या A4 निकालते हैं। तो A2 का क्या होगा A प्लस डी, इसको क्या बोलेंगे A प्लस 2D, यहाँ पे क्या बनेगा A प्लस 3D बनेगा। अब यहाँ पे देखा जाए A का मान -2 प्लस में 0, ये क्या बनेगा -2 ही बनेगा। इसी तरीके देखते हैं इसका भी -2 प्लस 2 इंटू 0, इसका भी मान क्या आएगा -2। यहाँ पर भी देखते हैं -2 प्लस 3 इंटू 0, ये भी इसका मान क्या आएगा 2 आएगा। तो देखा जाए इसका एक आंसर ये हुआ, इसी का आंसर दूसरा पद का ये हमारा क्या हुआ तीसरा पद, ये हमारा क्या हुआ चौथा पद, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन नंबर इसको देख लेते हैं डायरेक्ट कि A1 का मान क्या दिया है 4, तो A2 निकालना है। तो A प्लस डी, तो A प्लस डी A का मान 4 और D का मान -3, यहाँ पे क्या आएगा 4 का 4 माइनस प्लस -3 बराबर 1 है। मतलब एक आंसर मेरा ये होता है और एक आंसर मेरा ये होता है। पहला पद दूसरा पद। अब निकालते हैं तीसरा पद, तो तीसरा पद का क्या होगा A प्लस 2D, तो A का मान क्या आया 4 प्लस 3 इंटू D का मान क्या -3। तो देखा जाए माइनस प्लस माइनस 3 3 9 और प्लस में 4, ठीक है। घटेगा क्या आएगा -5 आएगा। ये इसका क्या होता है तीसरा पद का आंसर। अब चौथा पद मतलब A4 यदि निकालते हैं हम लोग, तो A प्लस क्या आएगा 3D, A प्लस 3D आता है। तो A प्लस 3D का मान क्या है, A का मान क्या है 4 प्लस 3 इंटू D का मान क्या -3, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट मिस्टेक, यहाँ 2 होगा तब यहाँ पे आएगा क्या -6, अब घटेगा तब यहाँ आएगा -2, ठीक है। सॉरी इसको देख लीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए -3 3 9 4 इधर से घट के आएगा क्या 5, ये इसका क्या होता है ये चौथे पद का आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीका का क्वेश्चन भी हम लोग बेसिक क्लास में समझाया गया था। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप इस क्लास को करने से पहले आप लोग इसका बेसिक क्लास को एक बार ज्वाइन करके देखें बारीकी तरीके से, ठीक है। आशा विश्वास है कि इस क्लास को यदि ये क्लास को बेहतर बनाना है तो इसके पिछले क्लास, इसके इंट्रोडक्शन क्लास को एक बार करें। आप लोग को एक पूरा जड़ से बताया गया है कि किस तरीके से क्या क्वेश्चन होता है, डी क्या है, ये सभी के बारे में बताया गया, ठीक है। तो बेसिक क्लास पहले जाके करें, उसके बाद यदि बेसिक क्लास कर लिया ना तो ये खतरनाक तरीके से आप लोग को बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन पूरा चुटकी में बनेगा, ठीक है। और एक चीज देखिएगा कि इस क्वेश्चन से 2026 में ये टारगेट है कि ये VVI पॉइंट में बनता है, ठीक है।
चलिए इसको उतार लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है कि एक पद दे दिया है, एक पद देने के बाद 4 गो पद और एक्स्ट्रा पूछा है, ठीक है, डी का भी मान देगा उसमें। चलिए इसको उतारिए, 2 क्वेश्चन और है, इसको बताते हैं। इसमें आप लोग एकदम बोले ना कि इतनी तैयारी इतनी खामोशी से करना है कि सफलता जो है ना भौकाल मच जाए, बगल वाला पड़ोसी भी डर जाए। जो आज आप लोग को ताना देता था, आज वही ताना जो है आपको, वो ताना को आप लोग को डिमोटिवेट नहीं होना है, उस ताना को आप लोग को पावर बनाना, जोश लाना, जुनून लाना। वही ताना कि आप रुक जाओ, अभी आपका टाइम है, मेरा टाइम आएगा तो हर एक सवाल का जो है जवाब दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग शांत से एकदम निश्चिंत माइंड से एकदम आराधना करें, मतलब कहा जाए कि तैयारी करें, ठीक है। तो चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। दूसरा का 4 में देखा जाए ए का मान क्या दिया गया है। इसमें ए का मान दिया है -1 और डी का मान दिया है यहाँ पर 1/2, ठीक है। एक ये है। उसी तरीके से 5 में क्या दिया गया है कि पॉइंट में दिया है ए का मान -1.25 और डी का मान दिया है -0.25, यही दिया, ठीक है। तो चलिए देखा जाए इस क्वेश्चन के हम लोग करते हैं। अब डायरेक्ट हम बनाते हैं, आप लोग लिखते जाइएगा, पूरा कहानी लिख लीजिएगा कि अब देखते हैं A1 का मान दिया है -1, तो हमको A2 यदि निकालना है तो A प्लस क्या लगाएंगे D। तो A का मान -1 प्लस का प्लस, D का मान 1/2 -1। अब देखा जाए यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 माना, एलसीएम क्या आएगा 2, तो -2 प्लस 1, तो इसका क्या आएगा -1/2। एक ये आंसर आता है, ठीक है, एक ये इसका आंसर है। 2 गया। अब तीसरा पद हम लोग निकालते हैं तो A प्लस क्या 2D, तो A का मान क्या आएगा -1 प्लस 2 इंटू 1/2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 -1 प्लस 1 ये कट जाएगा, आपस में क्या आया 0। ये हमारा क्या आता है आंसर आता है। A4 का मान यदि देखते हैं तो A प्लस क्या 3D, A का मान क्या -1 प्लस 2 3 इंटू 1/2, ठीक है। इसको -1 इसको हम लोग यहाँ बनाते हैं A4 का, ठीक है। A4 वाला यहाँ बनाते हैं A4, A प्लस 3D, तो A का मान -1 प्लस 3 का 3, D का मान क्या दिया है 1/2 दिया गया है, ठीक है। तो देखा जाए कि 1 कुछ नहीं तो 1 माने प्लस 3 इंटू 2, एलसीएम क्या आएगा 2 आया, -2 प्लस 3 आएगा क्या घटेगा, क्या आएगा 1/2। ये इसका क्या होता है चौथा आंसर, ठीक है। तो चलिए अगला अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है कि A1 का मान दिया है -1.25, ये इसका पहला आंसर आता है, ठीक है। A2 का क्या है A प्लस D, A का मान क्या दिया है -1.25 प्लस D का मान क्या -0.25, ठीक है। अब देखा जाए कि -1.25 जो है माइनस प्लस माइनस 0.25, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए कि ये 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0.1, मतलब कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 1 आएगा। यह आया दूसरा पद, ठीक है, ये दूसरा पद है। उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि इसका तीसरा पद निकालते हैं, मतलब A3 निकालते हैं। यहाँ पे लिखते हैं क्या A3 ना, तो A3 बराबर क्या लिखेंगे A प्लस 2D, तो A का मान -1.25 प्लस -0.25, ठीक है। यहाँ पे 2 देंगे, मल्टीप्लाई में 2 करेंगे। तो यहाँ देखा जाए -1.25 है, माइनस प्लस माइनस इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 2 दूनी 4 और 1 5.0,
ठीक है। अब देखा जाए क्या करते हैं इसमें कि यदि 5 में से 0 को घटाते हैं तो 5 ही आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इस टाइप से देखा जाए है तो 5 से 5 गया तो 5। अब देखा जाए 12 में से 5 गया तो 7, इधर क्या बचेगा पॉइंट। मतलब यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग कि 0.75, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर आता है। कितना पद जो है 4 का 3 का, अब 4 का क्या लिखेंगे a + 3d, यही है। तो a का मान -1.25 प्लस 3 का 3 इंटू -0.25 है। तो देखा जाए माइनस का -1.25 प्लस माइनस 5 दिया 15, 5 हाथ में 1, 6 और 1 7, 25 दिया 75.0। ठीक है, अब इसको इसी तरह घटावें सिंपल में इस तरह से कि 75.0, 0 इधर से 12 में से 7 गया 5 बचा, मतलब 50। कह सकते हैं कि कितना 0.50। ठीक है, ये आया। ये दोनों में देखा जाए 1 मिनट गलती कर चुके हैं। यहाँ पे हम लोग पल्ला माइनस जुड़ेगा ना कि 0.55 आया। ठीक है, 5 और 2 7 आएगा, 1 पॉइंट इतना आया। रुक जाइए गलती हो गया, इसमें ऐड करना है, चिन्ह बराबर है। 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1, 9 और 1 10 के 0 हाथ में 1 2, मतलब कह सकते हैं इसका आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ये चौथा पद का है, ये तीसरा पद का है देखा जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी में क्या होगा माइनस होगा। ठीक है, यहाँ पर भी देखा जाए ये दोनों को भी जोड़ते हैं, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिस हो गया है। देखा जाए एक बार देख लीजिएगा, 5 और 5 10 का 0 हाथ में 1 2 दूनी 4 और 1 5, 5.1 माइनस में ये आता है इसका क्या आंसर। तो चलिए इस तरीका का क्वेश्चन था 5.1 का क्वेश्चन नंबर दूसरा में। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए, आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। ठीक है, प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। अब देखा जाए तीसरा का पहला जो है क्या दिया गया है एपी में कि 3, 1, -1, -3 डॉट ये आ गया। उसके बाद दूसरा देखा जाए क्या दिया गया है कि -5, -1, -3, -7 ये डॉट। इसी तरीके से जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है 1.1/3, 5/3, 9/3, फिर कॉमा दिया गया 13/3, डॉट यहाँ तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन है, टोटल 4 क्वेश्चन है इसमें। इसको देखा जाए अभी लिखते हैं इसमें बनाने के लिए। ये भी क्वेश्चन जो है 2026 के टारगेट से है। इसको देखा जाए प्रथम पद को क्या लिखते हैं A1। तो देखा जाए A1 पहला में क्या है 3 है, तो इसका आंसर क्या होगा 3, एक ये आंसर आया। आप पूछ रहे सार्व अंतर बराबर क्या लिखे थे हम लोग कि D बराबर, तो D बराबर क्या था A2 - A1 था। ठीक है, अब A2 का मान देखा जाए क्या होगा, दूसरा पद में क्या 1 - 3 घट के आएगा क्या 2, ये -2, ये इसका आंसर होता है। ठीक है, आप लोग बोले ना ये क्लास सबसे अच्छा वही स्टूडेंट को लगता होगा जो कल के क्लास बेसिक क्लास को जो देखा होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी लिखते हैं प्रथम पद बराबर क्या लिखेंगे A1 बराबर -5, एक ये आंसर हुआ। ठीक है, फिर क्या पूछा सार्व
सारो अंतर जिसको बोलते हैं डी। तो डी में देखा जाए कि A2 माइनस A1, तो A2 का मान क्या है -1, इसमें फॉर्मूला माइनस, और A1 का मान क्या है -5। तो -1 माइनस माइनस प्लस, तो देखा जाए क्या आएगा इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, अब इसको देखा जाए, आप लोग इसके देखा जाए इसमें क्या करते हैं कि प्रथम पद मतलब A1 बराबर क्या लिखते हैं 1/3 सारो अंतर जिसको बोलते हैं D। तो सारो अंतर का मान क्या होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या 5/3 माइनस 1/3। अब देखा जाए 3 का 3, 5 एक कम, यहाँ तो देखा जाए इस तरीका से घट के आएगा 4/3। ये हमारा क्या होता है आंसर होता है, एक ये हमारा आंसर होता है। चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। अगला एक क्वेश्चन है जो आप लोग बना के आना है। ठीक है, तो देखते हैं, अभी इसी क्लास में बता दिया जाएगा। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 में, तीसरा का 4 देखते हैं हम लोग। दिया गया है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 ... ठीक है, तो इसमें देखा जाए कि प्रथम पद यदि लिखते हैं, प्रथम पद क्या लिखते हैं 0.6 सारो अंतर जिसको हम लोग कहते हैं D। तो D में देखा जाए A2 माइनस A1 होता है। तो A2 का मान क्या आता है 1.7 माइनस 0.6, इसको घटाते तो क्या आता है 1.1। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा आंसर होता है। ये भी इसका क्या प्रथम पद का आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर में 4 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन AP में है। यदि AP में है तो उसका निकालना है क्या अगला कितना, यदि AP में है तो उसका सारो अंतर भी निकालना है, और उसके 3 पद और एक्स्ट्रा लिखना है, उसके 3 पद और एक्स्ट्रा लिखना है। तो चलिए देखा जाए, पहले देखा गया कि ये है चौथा का पहला में 2, 4, 8, 16 ये ... ठीक है, तो इसमें देखा जाए क्या बताया गया है कि ये इसमें कि पहला देखा जाए कि AP में चेक करना है या नहीं है। तो AP में चेक करने के लिए A1 कितना दिया है 2, A2 क्या दिया है 4, A3 क्या दिया है 8, और A4 क्या दिया है 16। ठीक है, तो देखा जाए सारो अंतर जिसको कहते हैं D1 से लेते हैं। तो क्या आता है D1 में A2 माइनस A1, तो A2 का मान 4 माइनस 2 घट के आएगा 2। D2 क्या लिखेंगे A3, A2, तो A3 का मान कितना आएगा, A3 का मान कितना है 8 है, 8 माइनस 4, 8 देखा जाए A3, तो A2 मान 4 घटेगा तो क्या आएगा, ये आएगा 4। तो देखा जाए यहीं पे देख लिया जाए कि D1 और D2 क्या बराबर है, नहीं है। तो ये AP में क्या AP में नहीं होगा, लिख देना है कि यार AP में नहीं है क्योंकि इसका सारो अंतर बराबर नहीं है। तो इसका अगला भी 4 पद नहीं निकलेगा। यदि AP में है तभी उसका 3 पद और सारो अंतर भी लिखना है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए।
अगला क्वेश्चन इसी तरीके से देखते हैं। इसका दूसरा में क्या दिया गया है कि 2,5/2, 3, 7/2, डॉट डॉट। ठीक है, तो इसमें देखा जाए सेम वही तरीका से लिखेंगे क्या, सारो अंतर जिसको कहते हैं D1। तो D1 का क्या, A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है 5/2 माइनस 2 आया, 1 का 1, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना 5, 4, ये आएगा 1/2। ठीक है, इसी तरह D2 देखते हैं। तो D2 का मान क्या है A3 माइनस A2। तो A3 का मान कितना है 3। अब यहाँ पे देखा जाए A2 का मान 5/2 है ना, ये A2, A3, A4 और A1। इसको कुछ नहीं तो 1 क्या मान है 2, यहाँ 6, 5 क्या आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे देखा जाए कि D1 और D2 दोनों क्या बराबर में है, इसलिए AP में है। तो देखा जाए अगला इसका एक आंसर यहाँ पे सारो अंतर बराबर क्या है, ये आ गया। अब पूछा है अगला कितना पद, 3 पद। तो देखा जाए इसमें कितना दिया है 1, 2, 3, 4 पद दिया है। तो 4 पद दिया गया है, तो 4 के बाद क्या आता है 5। तो A5 बराबर A प्लस क्या 4D। ठीक है, तो A का मान क्या है, यहाँ पे देखा जाए 2 है, 4 का 4, D का मान कितना 1/2। ठीक है, ये 2 से 2 कट गया 2 बार में। तो देखा जाए 2 इधर से और 2 इधर से, तो टोटल 4, ये आता है इसका आंसर। अब देखा जाए यहाँ पर A5 है। अब आते हैं A6 का A प्लस 5D। ठीक है, तो A का 2 प्लस 5 का 5, D का 1/2। यहाँ आएगा 5/2 प्लस में 2, कुछ नहीं तो 1, 2, 4 प्लस 5 मतलब 9/2। इसका क्या आता है आंसर। A7 बराबर क्या आता है A प्लस 6D। तो A का 2, D का 6 का 6, D का 1/2, ये 3 से कटा 3 बार में, तो 2 × 3 बराबर 5। ये इसका क्या आता है, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से AP है तो उसके 3 पद को कैसे लिखा जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा देखते हैं हम लोग क्या दिया गया है। सो इसको उतार लिए होंगे आप लोग। ठीक है, तो आज देखा जाए कि इस क्लास के माध्यम से हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं, 5.1 को कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम लोग बहुत सारे बातों को इसमें सीखें कि सारो अंतर कैसे निकाला जाता है, तीसरा पद कैसे निकाला जाता है, 4 पद 6 पद, मतलब जितना भी पद पूछेगा उसके अनुसार हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं इस क्लास के ओर। देखा जाए इसमें बताया गया है क्वेश्चन नंबर क्या लिखेंगे हम लोग 4 का क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए बुक में क्या लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में है -1.2 -3.2 फिर दिया है -5.2 फिर दिया है -7.2 डॉट डॉट। इसमें देखा जाए क्या पूछा, सेम वही कहानी है कि इसको चेक करना है कि AP में है या नहीं है। यदि AP में यदि होगा तो इसका कितना पद, 3 पद निकालना एक्स्ट्रा। तो सबसे पहले देखा जाए इस क्वेश्चन को बनाने से पहले क्या करते हैं कि इसमें लिखते हैं प्रथम पद जिसको कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, प्रथम पद। तो प्रथम पद यदि लेंगे तो A1 होगा। तो A1 बराबर क्या दिया गया है -1.2 दिया गया। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम सारो अंतर निकालते हैं, सारो अंतर इसको क्या लिखते हैं D1 लेते हैं। तो D1 निकालने के लिए हमको देखा जाए क्या फॉर्मूला लगेगा, A2 - A1 लगेगा। A2 -
A1 लगेगा यहाँ पर। तो ये देखा जाए इस तरीके से है, तो ये देखा जाए ये प्रथम पद है, ठीक है, पहला है A1, इसको क्या बोलेंगे A2, A3 और ये क्या A4 है, ठीक है, मतलब ये कोड वर्ड में लिख दिए हैं, ठीक है, A1, A2, A3, A4। तो यहाँ पे देखा जाए A2 का मान कितना है, A2 का मान -3.2 है, माइनस का माइनस फॉर्मूला में, और इसका मान है -1.2 A1 का। अब इसमें देखा जाए कि -3.2 माइनस माइनस प्लस हो गया 1.2। अब इसको यदि हम घटाते हैं तो 2 में 2 गया तो 0, ठीक है, पॉइंट, उसके बाद क्या है 3 में से 1 चला गया, 2 बचा माइनस में। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि ये बराबर में आया -2 आया, ठीक है, ये किसका D1 का मान है। अब D2 निकालते हैं, तो D2 के लिए क्या चाहिए A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है, A3 का मान -5.2 है, माइनस फॉर्मूला में। A2 का मान क्या है -3.2। अब देखा जाए कि -5.2 लेते हैं, माइनस माइनस प्लस आ गया 3.2, 2 से 2 गया, खत्म हो गया, मतलब 0। अब देखा जाए 5 में से 3 को घटा दे क्या आता है -2 आएगा यहाँ पे, देखा जाए -2 आया, ये भी क्या आता है। अब इसी तरीके से देखते हैं क्या D3, तो D3 का क्या आता है A4 माइनस A3। यहाँ पे देखा जाए क्या करना है कि A4 का मान क्या है, A4 का मान -7.2 है, माइनस इसमें लेते हैं, और A3 का मान क्या है -5.2 है, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं -7.2 लेते हैं, माइनस माइनस प्लस 5.2, इसको भी घटाते हैं क्या था -2 आता है। तो एक चीज देखा जाए इसमें क्या दिया गया है कि D1 भी बराबर है, D2 के बराबर है, और D2 जो है D3 के बराबर है। तो देखा जाए कि यह AP में है, यह जो है यह AP में क्या AP में है, क्योंकि इसका सारो अंतर क्या बराबर है। देखा जाए यहाँ तक नहीं हुआ, एक आंसर ये कह सकते हैं कि डी का सारो अंतर बराबर पूछा था, सारो अंतर सभी सेम है, तो सभी सेम है, यहाँ पे इस तरह भी लिख सकते हैं। ये क्या होता है, ये आंसर होता है सारो अंतर का। अब यहाँ पे एक तरीका को देखते हैं इसमें कि कह दिया क्वेश्चन में कि यदि सारो अंतर बराबर होगा, यदि AP में होगा तब उसका अगला 3 पद लिखना है। तो 3 पद लिखने के लिए देखा जाए प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। अब देखा जाए पंचम पद, तो पंचम पद के लिए A5 लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या A6, यहाँ लिखते हैं A7, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए A4 निकालने के लिए क्या लिए थे A+4D, ठीक है, यहाँ पे क्या लिए थे A+5D, उसके बाद क्या A+6D, यही तो लिए थे। अब यहाँ पे देखा जाए A का मान क्या है -1.2 लिख दिए, इसका भी यही लिखते हैं -1.2, इसका भी लिखते हैं -1.2 लिख दिए, प्लस यहाँ भी प्लस, ठीक है। अब देखा जाए तीनों बना रहे हैं, 4 का 4 लिखे, यहाँ 5 का 5 लिख दिए, यहाँ पे 6 का 6 लिखे, सभी में मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखा जाए D का मान क्या है -2, यहाँ पे देखा जाए -2 लिखते हैं गुना में, यहाँ भी क्या -2, यहाँ भी क्या -2 लिखते हैं। अब देखा जाए क्या करते हैं यहाँ पर कि -1.2 का -1.2 लिखें, माइनस प्लस माइनस घटा गुना करें क्या का 4 दूनी 8 आया। अब इसको अधिक घटाने के लिए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ तो देखा जाए माइनस प्लस माइनस और खुद माइनस माइनस जुड़ेगा तो आ जाएगा क्या 9.2 आएगा, -9.2। एक ये मेरा क्या आता है आंसर आता है। उसी तरीका से इसको हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा देखा जाए -1.2 माइनस प्लस माइनस, अब देखा जाए 5 दूनी 10 आता है, इसको हम लोग क्या लिखेंगे -11.2। ये हमारा क्या होता है ये छठा पद आता है, ठीक है। छठा पद आने के बाद यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग देखा जाए -1.2 माइनस प्लस माइनस 6 दूनी 12, तो 12 के बाद क्या आता है 12 और 1 13.2 माइनस में ये इसका क्या आता है आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को उतार लीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है। हर एक इस चैप्टर का एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। केवल आप लोग से रिक्वेस्ट यही
कि उस वीडियो को, इस वीडियो को बार बार देखें, किस तरीके से बनाया गया, इतना रिवीजन इतना कीजिए कि फॉर्मूला ऑटोमेटिक चुटकी में याद आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन सहित और फॉर्मूला सहित दोनों ऐसा रटना है रापचिक में कि पूरा तरीका से पूरा याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को उतारिए, अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का 4 देखते हैं। ठीक है, वीडियो को रोक रोक कर देखें, यदि क्वेश्चन उतारना है तो फिर काहे कि यदि इस तरीका से रहे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, वीडियो लॉन्ग बन जाएगा, आप लोग को भी देखने में काफ़ी बोरिंग फील होगा। ठीक है, ये तरीके से अपनाते हुए आप लोग क्या करें कि क्वेश्चन आंसर यदि उतारना है तो आप कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए कुछ वीडियो को रोक लें, उसके बाद लिखें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 4 का 4 में क्या दिया गया है कि -4 का 4 में -10, -6, -2, -2 ... ठीक है, इस तरीके से उसको भी एक और क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं हम लोग क्या है। सो 5 में दिया गया है 3, 3 प्लस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ये डॉट डॉट जाएगा प्लस करके। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाते हैं और देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में दिया गया है और क्या ये, पहले हम लोग चेक करेंगे कि एपी में है या नहीं है। यदि एपी में होगा तो उसका 3 गो और पद निकालते हैं। ठीक है, यदि नहीं होगा तो बस वही। ठीक है, आप लोग मेन मुद्दा समझें कि यदि एपी में होगा, यदि एपी में है तभी उसका 3 पद निकालना है, यदि एपी में नहीं है तो उसका 3 पद हम लोग को नहीं निकालना, उतना ज्यादा ध्यान, उतना ज्यादा हम लोगों को टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, तो पगला के मर जाइएगा आप लोग। चलिए इसको उतारिए, क्वेश्चन को आगे हम लोग बनाते हैं। तो देखा जाए इस क्वेश्चन को अभी हम लोग बनाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पद a1 बराबर क्या लिखेंगे, क्या दिया, -10 दिया है, इसको सॉल्व में लिखते हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद देखा जाए सारों अंतर निकालते हैं, सारों अंतर जिसको बोलते हैं D1, तो D1 का फॉर्मूला A2 - A1 आएगा। तो A2 का मान देखा जाए यहाँ पे क्या दिया गया है, -6 माइनस फॉर्मूला में, और A1 का मान दिया है क्या, -10 दिया गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि -6 माइनस देखा जाए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस आ गया, 10 यहाँ पे घट के आएगा, क्या माइनस प्लस घटेगा तो 4 आएगा। ठीक है, उसी तरीका देखते हैं हम लोग D2, तो D2 का A3 माइनस क्या आता है, A2, A3 माइनस A2। अब A3 का मान देखा जाए क्या दिया गया है, -2 दिया गया है माइनस फॉर्मूला में, और A2 का मान क्या दिया गया है, A2 का मान -6 दिया गया। ठीक है, तो -2 माइनस माइनस प्लस, ये 6 आएगा, घट के क्या है 4। उसके बाद देखा जाए D3 हम लोग निकालते हैं, तो D3 का क्या आएगा, A4 माइनस A3, तो A4 का मान क्या है, 2 है, और देखा जाए माइनस, फिर यहाँ देखा जाए A3 का मान -2, तो 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे आ गया क्या 4। तो देखा जाए सभी जगह पे D का मान क्या है, D का मान बराबर है। तो देखा जाए D1 बराबर D2 D3 है। ठीक है, तो यह देखा जाए यह क्या है, ये AP में क्या है, AP में है, आगे लिख लीजिए आप लोग। अब देखा जाए इसका 3 पद लिखना है, 3 पद ही लिखना ना, तो 3 पद लिखना है। तो देखा जाए यहाँ पे पहले प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद है, तो A5 निकालना है। तो A5 निकालने के लिए A + 4D का जरूरत है। ठीक है, तो A का मान देखा जाए पहले से -10 है, प्लस 4 का 4, D का मान क्या आता है 4 है ना, D का। तो देखा जाए एक मेरा यहीं पे आंसर आ गया है कि सारों अंतर पूछा गया तो 4 आएगा। अब सारा इसके साथ देखा जाए -10
और 4 चौके 16, इसका भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा। एक ये आंसर आता है A5। अब A6 के लिए चाहिए A प्लस 5D। A प्लस 5D, A का मान -10 प्लस 5 गुने 4, तो 5 चौके 20 और इधर में -10, अब घटेगा तो क्या आएगा 10 ही आएगा। ये इसका क्या आता है आंसर आता है। A7 में क्या आता है A प्लस 6D, ठीक है, तो -10 प्लस 6 गुने में 4, तो -10 आए इधर से, ठीक है। -10 आने के बावजूद में देखा जाए क्या करते हैं हम लोग, 1 मिनट रुक जाइएगा। अब देखा जाए यहाँ तक ये आ गया, तो -10 ये क्या आया, -10 ये फॉर्मूला में, और 6 चौके 24 प्लस में क्या करते हैं 24। अब इसको अधिक घटाते तो क्या आता है 14 आता है। ये इसका क्या आता है आंसर आता है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन रहता है, हर साल पूछा गया है, चाहे जो भी स्टेट हो उसके पास इतना टाइम नहीं है जो नया क्वेश्चन बना सके। हर साल का रिपीटेड क्वेश्चन रहता है, ठीक है। आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पलट के देखें कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। अगला चला जाए, इसमें भी सॉल्व में लिखते हैं क्या, पहले लिखेंगे क्या, प्रथम पद A1 बराबर क्या लिखेंगे 3 आया। सारो अंतर जिसको कहते हैं D1, तो D1 बराबर A2 माइनस A1। यहाँ पे देखा जाए A2 का मान क्या है 3 प्लस √2 माइनस फॉर्मूला में ये आया क्या 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए 3 को कॉमन लिया तो 1 प्लस, सॉरी यहाँ पे क्या आता है, अब ये प्लस माइनस तो ये कट गया, सॉरी कट जाएगा, तो क्या बचेगा √2 आएगा। उसी तरह देखा जाए D2 निकालते हैं तो A3 माइनस A2, ठीक है। अब A3 का मान देखा जाए, A3 का मान क्या दिया, पहला दूसरा तीसरा, मतलब A3 का मान दिया है, तो A3 का मान लिखेंगे 3 प्लस 2√2 लिख दिए माइनस फॉर्मूला में। अब इसमें देखा जाए क्या लिखेंगे 3 प्लस √2 लिख दिए। अब देखा जाए 3 का 3 2√2 माइनस 3 माइनस √2, अब ये तो ये कट गया। अब इसके पास एक √2 है, देखा जाए यहाँ पे एक रूट है, इसके पास 2 रूट है, तो 2 रूट में एक रूट को घटा देते हैं तो ये मेरे पास क्या आता है √2 आता है, ठीक है। अब इसी तरीके से यदि हम लोग देखेंगे D3, तो D3 को डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं क्या A4 माइनस A3, तो A4 को देखा जाए क्या है 3 प्लस 3√2 माइनस फॉर्मूला में, तो देखा जाए क्या A3 का मान क्या है A3 की है, तो 3 हुआ माइनस में, फिर माइनस 2√2, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए माइनस प्लस ये कट गया पूरा। अब 3 गो रूट है, यहाँ पे 2 गो रूट है, तो घट के क्या आएगा √2। तो देखा जाए D1 D2 और D3 ये तीनों क्या बराबर है, कितना का √2 का। ये इसका क्या होता है D का मान होता है आंसर, ठीक है, सारो अंतर। अब जब देखा जाए कि जब ये AP में है, यहाँ लिख दीजिएगा कि यह AP में है, क्योंकि इसका सारो अंतर क्या बराबर है, तो बराबर है। तो देखा जाए फिर हम लोग निकालते हैं A5 बराबर A प्लस 4D, तो A का मान 3, 4 का 4, D का मान √2, तो आगे कितना 3 प्लस 4√2, ये आंसर आता है, ठीक है। आंसर ये आएगा A6 का क्या आएगा A प्लस 5D, तो देखा जाए 3 प्लस 5 का 5, इसका √D आ गया इतना आंसर। सॉरी यहाँ पे देखा जाए D का मान आया, इसको सेट किया इतना, तो 3 प्लस कितना 5√2। अब A7 का क्या आएगा A प्लस 6D, देखा जाए 3 प्लस 6√2, ये इसका क्या होता है, ये इसका आंसर होता है, ये भी इसका क्या होता है आंसर होता है, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को बनाया जाता है, आप लोग बने रहें, तरीके से बताया जाएगा हर चीज को, एक एक छोटा छोटा पॉइंट सहित आप लोग को किसी भी तरीके से को डाउट रहने नहीं देंगे, ठीक है। आप लोग केवल बने रहें और ध्यान पूर्वक देखिए कि क्वेश्चन को कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, ठीक है। चलिए इसको उतारिए।
चलिए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की ओर। ठीक है, 6-7 में देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 में है 0.2, 0.22, 0.222, फिर क्या देंगे कि 0.2222 डॉट डॉट इसी तरह जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं इस तरीके के क्वेश्चन में अगला हम लोग लिखते हैं यहाँ पे क्या क्वेश्चन नंबर, ये देखा जाए, ये था आपका 6, ये बनेगा क्या 7। ठीक है, 7 में देखा जाए लिखा गया है 0, -4, -8, -12, डॉट डॉट। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं कि ये क्वेश्चन को हम लोग पहले बोले ना, पहले हम लोग को पहले प्रथम पद की जानकारी लेंगे, द्वितीय पद की जानकारी लेंगे, तृतीय पद, चतुर्थ पद आदि, ये सभी का जानकारी हो गया तो आप लोग को सारो अंतर निकालने में किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं रहेगा, किसी भी तरीके से कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर देखा जाए यदि सारो अंतर निकालने में किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम है तो फिर आगे क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। ठीक है, इससे बेहतर है कि डी क्या होता है, सारो अंतर क्या होता है, कैसे फॉर्मूला यूज किया जाता है, इसके ठीक पिछले क्लास में आप लोग जाके देखें, तभी ये क्लास समझ में आएगा। अब देखा जाए इस क्वेश्चन का मोटो मतलब उद्देश्य क्या है कि इसमें प्रथम पद निकालने के साथ साथ इसका हम लोग सारो अंतर को बराबर करेंगे। यदि बराबर होगा तो वो एपी में है, और यदि बराबर नहीं होगा तो एपी में नहीं है, बस वहीं तक छोड़ देंगे। और यदि शर्त में यदि एपी आ गया, एपी है, सारो अंतर सभी पद का सारो अंतर बराबर है, तब हम लोग इसका अगला 3 पद को निकालेंगे। ठीक है, देखा जाए इसमें क्या करते हैं कि प्रथम पद जिसको कहते हैं A1 बराबर क्या लिखेंगे, A1 बराबर क्या है 0.2 है। फिर क्या निकालना है, सारो अंतर, इसको हम लोग कहते हैं D1, तो A2 माइनस A1। ठीक है, अब A2 का मान देखा जाए क्या है 0.22 माइनस इसका क्या है 0.2, तो दिक्कत। अब इसको घटाते हैं तो देखा जाए घटाओ तो आता होगा सभी लोग को, दशमलव वाला घटाओ, इसको यदि हम लोग घटाते हैं इसके साथ। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए सिंपल एकदम 0 लेवल का मैथ है इसमें। यदि इस तरीका का मैथ आप लोग को सीखना है, ये सब नहीं आता है, तो हमारे यूट्यूब चैनल में जो है एक प्लेलिस्ट बना हुआ है कि मैथ को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, वहां पे जाए, दशमलव का जोड़, घटा, गुना, भागा सब बताया गया। आधा से 1 घंटा का क्लास है, आप लोग देखें, कभी भी जीवन में आप उसके तरीके से भूल नहीं पाइएगा। एकदम सबसे आसान भाषा में, एकदम झारखंडी के भाषा में कैसे सीखा जाता है। ठीक है, तो देखा जाए इसमें क्या करते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, घटाते हैं तो 2 में से 0 गया तो 2 बचेगा, और 2 से 2 चला गया तो 0 बचा, 0.00, तो कितना आया यहाँ पे देखा जाए 0.02 आया। आगे ये, अब आगे हम लोग देखते हैं क्या D2 के बारे में। तो D2 का क्या होगा A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है देखा जाए, ये पहला है, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा में क्या दिया है 0.222 माइनस A2 का मान क्या है 0.22 है। अब इसको घटाते देखा जाए, इसको यदि हम घटाते हैं 0.22, यहाँ पे 0.22, यहाँ कुछ नहीं, 0 माने घटाते हैं तो 2 का 2 0, 0.0 मतलब क्या आएगा 0.002, ये आया इसका। अब यहीं पे देख लिया जाए क्या ये दोनों बराबर है, तो तीसरा भी हमारा बराबर नहीं होगा, D3 भी बराबर नहीं होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिखते हैं कि D1 नॉट इक्वल टू D2। ठीक है, तो यह क्या AP में है, AP में नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि या AP में नहीं है, या AP में नहीं है, क्योंकि इसका सारो अंतर बराबर नहीं है। बस इसका आंसर आप लोग को यहीं पे हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इसी तरीके से। देखा जाए इसमें भी क्या दिया गया है, प्रथम पद क्या है, प्रथम पद जिसको बोलते हैं A1 बराबर क्या दिया है 0, तो सारो अंतर हम लोग निकालते हैं, सारो अंतर बराबर मतलब D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है,
अब a2 का मान देखा जाए, प्रथम दूसरा a2, तो a2 का मान क्या -4, माइनस फॉर्मूला में 0, ये घट के आएगा क्या -4। d2 निकालते हैं तो d2 का क्या होता है a3 माइनस a2, तो a3 का मान क्या है -8 है, माइनस फॉर्मूला में, फिर इसमें लगेगा माइनस, तो देखा जाए -8 माइनस माइनस प्लस, अब यहाँ पे क्या आएगा -4 आएगा, -4 देखा जाए ये बराबर आया। उसी तरीका से d3 का d निकालते हैं तो a4 माइनस a3, तो a4 का मान क्या है -12 माइनस इसमें -8 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस 8 हो गया, इधर क्या -12, यदि इसको घटा देते क्या था -4 आता है। तो देखा जाए d1 बराबर d2 बराबर d3 है, तो यह क्या लिखेंगे कि यह एपी में है। इस तरह नहीं लिखना, आप लोग को बता दिए थे लैंग्वेज कि यह एपी में है, क्योंकि इसका सारो अंतर जो है सो बराबर है। अब देखा जाए जब बराबर है तो देखा जाए इसका क्या होगा, ये देखा जाए सारो अंतर क्या आया, सारो अंतर -4 आता है, ये इसका एक आंसर आता है। ठीक है, अब निकालना है हम लोग को अगला 3 पद, तो 4 पद दिया है, तो a5 में निकालते हैं a + 4d, a का मान 0 प्लस 4 का 4, d का मान -4, इधर क्या आएगा डायरेक्ट -16, डायरेक्ट -16 आएगा, ये इसका क्या आता है आंसर आता है। उसी तरीका से a6 को निकालते हैं तो a + 5d, a + 5d है, तो a का मान क्या दिया है 0 प्लस 5 इंटू -4, तो देखा जाए इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा डायरेक्ट -20 आएगा, ये इसका क्या आता है आंसर आता है। a7 में क्या आता है a + 6d, तो देखा जाए a का मान 0 प्लस 6 इंटू, अब देखा जाए d का मान क्या -4, इधर क्या आएगा -24, ये आता है इसका आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग करते हैं 7 नंबर क्लास। आप बचता है क्वेश्चन नंबर कितना, ये क्वेश्चन बचेगा हमारे पास 3 क्वेश्चन बचेगा। ठीक है, चलिए तब तक इसको उतारिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पंद्रह क्वेश्चन है इसमें, हम 10 तो 10 के फिराक में चले थे। चलिए कोई बात नहीं, बनेगा ही, शुरुआत जब छेड़ दिए हैं तो उसको समापन करना हमारा ही काम है। ठीक है, बोला ना, तैयारी इतना खामोशी से रखना है, बगल वाला व्यक्ति को भी ये एहसास नहीं होना चाहिए। अपना मिशन का जो है टारगेट 2026, ये अपने बगल वाला पड़ोसी को भी ये पता नहीं होना चाहिए कि हम मिशन कितना 2026 की तैयारी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखा जाए इतिहास गवाह है कि आसपास अपना ही व्यक्ति काटने का ही काम किया है। तो देखा जाए इस ब्रह्मांड में कोई साथ नहीं देने वाला सिवाय आपके। ठीक है, तो आप लोग बने रहें और बोले ना, हर चीज का एक तौर तरीका से अपना प्लान को कीजिए, इतना शांति स्वभाव से कीजिए। इतना शांति स्वभाव से कीजिए, एकदम बोलते हैं एकदम साधु संत की तरह आराधना में, उस टाइप से। हाँ, तैयारी इतना जब शांत स्वभाव से कीजिएगा तो हल्का विश्वास रखिएगा कि उस पड़ोसी के कान तक जाएगा जो जाना चाहिए। उस पड़ोसी मतलब उस व्यक्ति के कान तक जाना चाहिए जो अभी बोला था कि तुमसे नहीं होगा। उसको एहसास दिलाना है कि हम जो कर सकते हैं वो तुम्हारा बाप भी नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2 कॉमा -1/2, ये इसी तरह जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि 1,3,9,27 ... ठीक है, चलिए देखा जाए क्वेश्चन में क्या है सो। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे प्रथम पद निकालते हैं कि प्रथम पद
A1 बराबर क्या आता है -1/2। ठीक है, ये AP में होगा क्योंकि देखा जाए सब सेम है। अब देखा जाए कि सारों अंतर तो D1 लिखते हैं। तो D1 का मान देखा जाए कि D1 का क्या होता है A2 - A1 आता है। तो A2 का देखा जाए कि -1/2 है, माइनस फॉर्मूला में माइनस इसमें भी जाएगा। ठीक है, तो -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 प्लस माइनस काटा, ये क्या है 0 है। उसी तरीका से हम लोग देखेंगे A3 को D2 को। तो A3 - A2, तो यहाँ भी देखा जाए A3 का मान -2 है, माइनस फॉर्मूला में A2 का भी मान -2 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस में, और इधर -1/2 प्लस माइनस काटा क्या है 0। तो कह सकते हैं कि D1 बराबर D2। ठीक है, जब ये बराबर आ गया तो ये क्या है, ये AP में है। ठीक है, AP में है, तो इसका हम लोग को 3 पद निकालना है। तो 3 पद निकालने के लिए देखा जाए A5 लेते हैं, A प्लस 4D है ना। तो देखा जाए A प्लस 4D लेते हैं, तो A का मान -1/2 प्लस 4 इंटू D का मान क्या 0, इधर पूरा 0, तो इधर भी क्या -1/2, ये इसका आंसर आता है। उसी तरीका से A6 का भी देखा जाए कि A6 में A5D लेंगे, तो 5D लेंगे, तो 5D का मान 0, तो 0 तो A ही का मान चलेगा, तो क्या आएगा -1/2। A7 में भी आएगा -1/2। ये दोनों का क्या होता है, ये आंसर होता है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना 9 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा जाए कि A1 का मान दिया है, अब शॉर्ट में डायरेक्ट चलते हैं। A1 का मान 1 है, तो D1 को डायरेक्ट निकालते हैं। तो D1 में देखा जाए A2 में क्या -1/2 -3 -1, इसका क्या आएगा 2 आएगा। और D2 का D निकालते हैं, तो यहाँ से घटाते हैं, क्या देखा जाए D2 क्या A3 - A2, A3 9 -3, ये घटेगा 6। तो क्या D1 नॉट इक्वल टू D2 क्या AP में है, ये AP में नहीं है। ठीक है, तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है, आप लोग बनाए। अब क्वेश्चन नंबर कितना 10 की ओर चलते हैं हम लोग। अब शॉर्ट में चलेंगे, आप लोग लैंग्वेज सारा लिखते जाइएगा। ठीक है, इसको उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का 10। ठीक है, 4 का 10 में क्या है भाई, देखते हैं हम लोग। A, 2A, 3A, 4A, ये डॉट डॉट। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, A, A स्क्वायर, AQ, -A का 4 डॉट डॉट। 11 12 में देखते हैं क्या दिया गया है, कि दिया गया है √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट डॉट, ये दिया गया है। ठीक है, अब चलते हैं, देखा जाए क्वेश्चन समाप्ति की ओर चलते हैं हम लोग। इसमें देखा जाए डायरेक्ट अब लिखते हैं कि A1 बराबर A दिया है खुद का, यदि D निकालते हैं D1, तो A2 - A1 होता है। ठीक है, तो A2 के जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे 2A - A लिखेंगे। अब 2A में एगो A चला गया, तो एक A बचा। D2 क्या निकालते हैं A3, तो A3 का मान 3 -2A, इधर भी क्या आएगा A, इसका भी क्या आएगा 4A - 3A, घटाएंगे तो क्या A ही आएगा। तो देखा जाए 1 D1 D2 और D3 क्या है बराबर है, तो ये देखा जाए बराबर कितना A ही आएगा। तो एक मेरा ये आंसर आता है। तो ये बोला जाए कि AP में है या नहीं है, ये AP में है। तो इसका देखा जाए कितना 5वां पद यदि पूछेगा, तो A5 का क्या होगा A प्लस 4D, तो A प्लस 4D है, A का A प्लस 4D, D का मान क्या आता है A, तो देखा जाए 4A और A के क्या बनेगा 5A, एक ये आंसर आता है। इसी तरह हम लोग आते हैं 6A, तो 6A में देखा जाए 5 था 5A आया,
तो 6A में 6A, 7 में क्या आएगा 7A, ठीक है, ये इसका आंसर आता है। 7A वाला में देखा जाए कि A7 बराबर 7A ही आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन है। अगला हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अब क्वेश्चन नंबर 11 में डायरेक्ट हम लोग D1 निकालते हैं। तो D1 कैसे, अब देखा सबको आप ही अपना तरीका से लैंग्वेज से लिखना। हम आप शॉर्ट में चलते हैं। प्रथम पद दिया है, दूसरा पद दिया गया है, तीसरा चौथा भी दिया है, तो डायरेक्ट निकालते हैं क्या D1। तो D1 के लिए क्या चाहिए A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है A स्क्वायर माइनस A है, इसमें से A को कॉमन लीजिए तो A प्लस A माइनस 1 आएगा, यह है क्या D1। अब D2 क्या करते हैं A3 माइनस A2। A3 का मान क्या है AQ A स्क्वायर। अब दोनों में से एक को लेते हैं, A स्क्वायर यदि लेंगे तो A प्लस A माइनस 1। तो देखा जाए ये दोनों बराबर है क्या, तो नहीं है, तो देखेंगे A2 नॉट इक्वल D1 नॉट इक्वल टू D2। तो AP में यह क्या है AP में नहीं है, इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा, ठीक है। आगे निकालने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अब चला जाए इसको क्वेश्चन में, इसको पहले सिंपल करते हैं। √2 को √2 रखते हैं, इस देखा जाए इसको लिख सकते हैं 2√2, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे 3√2, इसको क्या लिखेंगे 4√2। अब देखा जाए कैसे 2 का 2, अब इसका देखा जाए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18, √18, 4 चौको 16, 16 दूनी 32, √32, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं डायरेक्ट क्या D1। तो D1 के लिए क्या चाहिए √2 माइनस √2 घटेगा तो क्या आएगा 1 रूट आएगा। D2 में क्या आएगा A3 का मान क्या है 3√2 घटेगा 2√2, तो आएगा क्या लास्ट में 1 रूट आएगा। ये देखा जाए दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर है तो क्या लिखेंगे D1 इक्वल टू D2, मतलब ये क्या है AP में है। जब AP में है तो इसका हम लोग निकालते हैं क्या A5 में क्या आता है A प्लस 4D, ठीक है। तो A का मान क्या है √2 प्लस 4 का 4, D का मान क्या आता है √2। देखा जाए डायरेक्ट यहाँ क्या लिखेंगे 5√2, ये है। A6 में क्या आएगा 6√2, ठीक है। और A7 में क्या आएगा 7√2, ये इसका आंसर आता है और ये इसका आंसर आता है, इसका तो यही आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए इस तरीके से ये क्वेश्चन को बनाया जाता है। आप लोग बने रहें इस क्लास में। यदि हमारा क्लास अच्छा लग रहा होगा तो फटाफट लाइक भी करें, शेयर भी करें, ठीक है। यदि कॉन्सेप्ट को सही लगे तो, यदि नहीं लगे तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। आप ही के हाथों के नीचे भी बटन है, ठीक है। तो चलिए इसको उतारिए, आगे हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग 13 को। 4 का 13 में दिया गया है √3, √6, √9, √12 ... ठीक है। तो इसमें देखा जाए, अब हम लोग सिंपल बोले ना, पहले आप डायरेक्ट निकालते हैं। आप लोग सारा लैंग्वेज लिखते जाइएगा। तो A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 माइनस A2 का मान क्या है √6 माइनस √3, ठीक है। अब देखा जाए ये दोनों में क्या मिल रहा है, इसमें इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6 को 2 रूट गुने √3 माइनस √3 को कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा इधर √2 माइनस 1, ठीक है। ये आता है। D2 का मान देखते हैं हम लोग कि A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है √9 माइनस √6, इसको लिख सकते हैं √3 गुने √3 माइनस √3 गुने √2, लिख दिए 6 को। अब दोनों में क्या मिल रहा है √3 मिला, इसको बाहर लेते हैं तो √3 बाहर लिए, यहाँ क्या बचा √3 माइनस √2 n बचा। देखा जाए है दोनों क्या बराबर, ये दोनों बराबर तो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब यह AP में क्या AP में
नहीं है, इसका आंसर मेरा यही पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग 14 को देखते हैं। 14 में क्या दिया गया है कि 1 का स्क्वायर कॉमा 3 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, इसमें क्या है, फिर D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 का देखा जाए 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 क्या आएगा, 8 आया। D2 निकालते हैं हम लोग कि A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है, 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 25 माइनस 9, इसको घटाया जाए तो 25 माइनस 9 का यदि हम लोग घटाते हैं तो 5 गया तो कितना बचा, 20। 20 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 20 में से 4 गया तो 16 बचेगा। क्या बराबर आया, नहीं आया, तो D1 नॉट इक्वल टू D2, मतलब यह देखा जाए यह AP में नहीं है, ये इसका क्या आता है, आंसर आता है। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा। एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, अब हिंट देंगे इसमें, अब बनाना आप लोग का काम है। एक क्वेश्चन आप लोग के लिए है। ठीक है, देखा जाए क्वेश्चन में दिया गया है कि 1 का स्क्वायर कॉमा 5 का स्क्वायर कॉमा 7 का स्क्वायर कॉमा 73 डॉट डॉट। ठीक है, इसमें देखा जाए D1 निकालें, D2 निकालें, यदि ये दोनों बराबर होगा, ठीक है, तो आगे बढ़िएगा, तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा, छठा और सातवां पद निकालिएगा। यदि नहीं होगा तो यहीं छोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आई होप आप सभी लोग को ये क्लास समझ में आ गया होगा। यदि यह क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है जो हमारे इस क्लास से जुड़े हुए हैं। ठीक है, यदि अच्छा लगेगा तो आप लोग शेयर भी करें। अभी फ़िलहाल आप लोग के लिए रिकॉर्डेड क्लास ही हम उपलब्ध करवा पा रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग का अच्छा खासा प्यार रहे, सपोर्ट रहे, तो हम जल्द ही, बहुत जल्द जो है एक लाइव क्लास लेने वाले हैं। लाइव क्लास का प्रोसेस भी स्टार्ट करेंगे, नया कंटेंट और बेहतरीन तरीके से आप लोग को इस क्लास को दिया जाएगा आप लोग तक। ठीक है, ये टॉपर स्टार्ट है, अभी तो पहला बैच मेरा निकला है जो ऑफलाइन क्लासेस है किरियातपुर बरही में, जो है द गुरुकुल आर्ट्स इंस्टीट्यूट किरियातपुर। ठीक है, ये आयुष्मान भारत हॉस्पिटल के साइड अपोजिट में जो है माँ लक्ष्मी स्टील दुकान के अंदर में है। आप लोग आए कभी, यदि लोकल के होंगे तो क्लास करके देखें। ठीक है, आप लोग को किसी भी तरीके से, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, कोई डिफरेंस आप लोग के बीच में कभी भी नहीं होने देंगे और ना होता है। ठीक है, हमारे पिछले बैच भी निकले बहुत सारे स्टूडेंट, आप उससे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बने रहें इसी तरीका से, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, जाते जाते एक चीज़ है कि बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आने वाला हमारा हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप लोग तक डायरेक्ट पहुंचेगा। ठीक है, तो चलिए, जय हिंद, जोहार, आप सभी लोग को धन्यवाद।